Good morning, student. Today, in my previous lecture, you have studied about specific resistance or resistivity. Rho equal R A by L. आपने लिखा हुआ था R इक्वल रो एल बाई ए, यहीं से हमने इसको लिया है रो इक्वल आर ए बाई एल। अब यहाँ आप देखें, यहाँ से अगर इसकी हम यूनिट लें तो हमने आपको बताया था कि इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। ये हो जाएगा ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। अब ये मिल जाता है हम लोग का ओम मीटर। इसको ऐसे लिख लेते हैं ओम मीटर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बच्चों, वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी फ्रॉम दिस रिलेशन। इफ L इक्वल 1 सेंटीमीटर, A इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, then rho equal R. Resistivity is equal to the resistivity of matter. Resistivity is defined as resistance of unit length and unit area of cross section. बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। जो हम रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस आपको बता रहे थे तो चार चीजों को हमने लिखा था। पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जिसमें पहले और दूसरे को हमने कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। तो ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी जैसे कोई कॉपर वायर है, 1 मीटर लंबे कॉपर वायर तथा 2 मीटर लंबे कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? अगर मान लो कह दिया जाए कि कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी 9 × 10⁻² ओम पर मीटर है, तो आप कहोगे कि 2 मीटर अगर लंबा वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट ओनली डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर एंड टेम्परेचर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यह टेम्परेचर पर और मैटर के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। देखिए, एक चीज और हम लोग को जानना है, resistivity of Ly is greater than resistivity of their constituents इसको इजी कर लिया जाए, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। So generally thermal appliances or heating appliances are made of
एलवाइस। वैसे टंगस्टन है आपका, टंगस्टन वायर को हम यूज करते हैं बल्ब में। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हम करते हैं? बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होते इजिली, बिकॉज दे डज नॉट ऑक्सीडाइज at high temperature. तो ये कारण है कि जो एलवाइस हैं ये जनरली यूज किए जाते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर heating appliances, why nichrome wire are used for coil of a heater? तो आपका ये आंसर होगा because nichrome does not oxidize easily at high temperature, so coil of electric heater is made of nichrome due to its high resistivity. अब देखो ये चीज आता है, एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस हम कहते हैं और रेजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है और रेजिस्टर दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वर्ड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर? रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर कम हो तो उसको हम रेजिस्टेंस बोल लेते हैं। अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टर की ज्यादा होगी उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो ये अंतर है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो रेजिस्टेंस होगा और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसको हम रेजिस्टर बोल लेते हैं। तो यहाँ हमको घबराने की बात नहीं है कि रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टर है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर ये हुआ। इन चीजों को आपको याद करना होगा, तैयार रखना होगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, what is resistivity. Resistivity of all alloys are much greater, so heating appliances are made of alloys. आपसे कोई पूछ दे कि क्यों जो है why nichrome are used, why nichrome wire are used in heating appliances or in electric heater, तो because nichrome cannot oxidize easily at high temperature, so we use its coil in heating electric heater. So all these things we have to remember. After this we will study about combination of resistances. Combination of resistances, first combination आप देखें, combination of resistances में हम लोग जो है पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन जो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले है क्या, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये इसको हमने ऐसे रख दिया और इनको हमने ऐड कर दिया, यहां ऐसे जोड़ दिया। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये है। तो आप इन इसको जो है हमने कनेक्ट कर दिया बाह्य सर्किट से। जैसे यहां आप अपनी भाषा में समझें, आप ऐसे सोए हो, आपका सिर इधर है और पैर इधर है, दूसरे का सिर यहाँ है और पैर यहाँ है, इस तरह से तीसरे का सिर यहाँ और पैर यहाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस तरह से रेजिस्टेंस को, अब इसको हमने इसके सिर को जोड़ दिया
और इसके पैक को एक जगह जोड़ दिया। इसको हमने कह लिया सीरीज कॉम्बिनेशन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये बच्चों ये देखो रजिस्टर है R1, ये R2 और ये R3। इससे हमने एक सेल लगा दिया, सेल के पॉजिटिव को हमने जोड़ दिया इधर और नेगेटिव को हमने यहाँ जोड़ लिया। ये V वोल्ट का सेल है। अगर बैटरी आप लगाना चाहें तो दो कम, देखो सेल और बैटरी में क्या अंतर। सेल तो एक ही एक प्लेट होगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बैटरी सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलेंगे हम। अब यहां से मान लो करंट चल रही है आपकी आई, तो इसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो ऐसे ही तीनों से ही होकर के जाएगी। मतलब सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू एवरी रजिस्टर इन सिंपल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट सेम फ्लो कर रही है। अब यहाँ पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि IR1, IR2 और IR3 V इक्वल IR, आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। तो अब यहां से आप देखिए जो ये V1, V2, V3 है वो मिल कहां से रहा है बच्चों? वो मिल रहा है इसी सेल से, मतलब V वोल्ट से ही। तो हमको मिल रहा है V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल IR अगर हमने मान लिया इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R ओम, तो IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ को, तो हमको मिलता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। R is the equivalent resistance of resistances combined in series combination। आज के लिए इतना ही, क्योंकि और थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ।